क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसका लंब केंद्र P है। इसका चित्र देखिए, यहाँ ये एक त्रिभुज है ABC। शीर्ष A से BC पर लंब खींचने पर लंब नंबर 1, B से AC पर लंब खींचने पर और C से AB पर लंब खींचने पर ये इनका लंब केंद्र P हुआ। P D E F त्रिभुज ABC जिसका लंब केंद्र P है, अर्थात AD P से गुजरता है, लंब केंद्र P से गुजरता है। इसका मतलब हो गया कि AD लंब है BC, AD लंब BC, BF लंब AC, BF लंब AC तथा CE लंब AB, CE लंब AB। ये हमें दे रखा है। सिद्ध करना है त्रिभुज PBC, त्रिभुज PBC, ये त्रिभुज PBC देखिए, यहाँ सिद्ध करना है त्रिभुज PBC का लंब केंद्र का लंब केंद्र A है। उत्पत्ति, सबसे पहले एक त्रिभुज PBC में BC लंब AD लंब BC, यानी जब देखिए यहाँ ये एक रेखा है, इस पर ये दूसरी लंब है, तो ये एक दूसरे पर लंब होती है। तो यहाँ AD लंब है BC पर, तो इसका मतलब BC लंब किस पर हो गया? AD पर। या BC पर लंब है AD, BC पर लंब है AD, ये हमें दिया है। इसकी दूसरी भुजा देखिए BP पर लंब, BP को F तक बढ़ाने पर, BP को F तक बढ़ाने पर CA, BP लंब CA, BC पर लंब आ गया, ये दिया हमें। और ये भी हमें दे रखा है BP पर आगे बढ़ाने पर BP पर लंब हो गया CA। यह हमें दे रखा है BF लंब AC, BF लंब AC है, तो ये BP लंब क्या होगा? BP पर लंब हो जाएगा CA, ये इस पर लंब हो गया। BP भुजा को आगे बढ़ाने पर इस शीर्ष से लंब डालेंगे जो यहाँ आगे जा रहा है,
फिर तीसरी भुजा बच गई इसकी सी पी, सी पी पर लंब सीपी को, सीपी पर लंब सीपी को आगे बढ़ाने पर, सीपी को ई तक बढ़ाने पर सीपी पर लंब हो गया ए बी, सीपी लंब ए बी 1 2 3, 1 2 व 3 से स्पष्ट है। देखिए 1 से BC पर लंब AD, ये भुजा इसकी BC है, इस पर लंब हो गया AD। फिर इसकी भुजा BP है तो BP पर लंब हो गया CA, और तीसरी भुजा हो गई CP, CP पर लंब हो गया BA। इसको AB लिखा है, BA करते हैं BA। तो इसका मतलब तीनों लंब है वो 1 से गुजरते हैं, बिंदु A से गुजरते हैं। इसका मतलब 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। हमें ये सिद्ध करना है कि PBC का लंब केंद्र A है, इति सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर गुजरती है। यदि GF बराबर 4 सेमी हो तो GC का मान ज्ञात कीजिए, AD बराबर 7.5 सेमी हो तो GD का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है हमें यहाँ त्रिभुज ABC, और ये त्रिभुज बनाया हमने A, B और C। इसकी माध्यिकाएं हैं AD, इसका मध्य बिंदु ये हुआ, ये माध्यिका हो गई AD। दूसरी माध्यिका BE, तो B के सामने की भुजा ये होगी, इसका मध्य बिंदु हो गया ये E, तो ये हो गई BE दूसरी माध्यिका हो गई। और तीसरी माध्यिका AB का मध्य बिंदु हो गया ये F, तो ये हो जाएगी CF इसकी तीसरी माध्यिका, जो बिंदु G से गुजरती है। AD, BE और CF माध्यिकाएं बिंदु G से गुजरती है। इसमें हमें दो क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। एक, यदि GF बराबर 4 सेमी हो तो GC का मान ज्ञात कीजिए, और यदि AD बराबर 7.5 सेमी हो तो GD का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं पहला भाग। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है माध्यिका का बड़ा भाग 2 होता है, छोटा भाग 1। AG है, इसका जो 2 भाग है, और इसका छोटा वाला भाग GD है वो 1 हो गया। अगर अनुपातों का योग करें, अनुपातों का योग, तो योग करने पर हो गया 2 + 1 = 3। तो जैसे AG 2 भाग है, GD 1 भाग है, तो इन दोनों को हम जोड़ें तो 2 और 1 3 भाग हो गए। तो इसका मतलब AD का भाग है वो हो गया 3। तो अब देखिए पहला A में हमें दिया हुआ है GF बराबर है 4 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना है GC। तो GF 4 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात करना है GC। तो GF का भाग है 1 और GC का भाग है 2। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि
चूंकि जी एफ बटा जी सी बराबर है, जी एफ का भाग हुआ, जी एफ का एक भाग है और जी सी के दो, तो इसको लिख दिया 2/1। यहाँ हम मान रखेंगे जी एफ का मान हमने दे रखा है 4, तो ये रखा 4/जी बराबर 2/1। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर जी एफ हमें दे रखा 4 और जी सी दे रखा है, जी सी हमें ज्ञात करना है, तो जी एफ बटा का 2 और जी सी का सॉरी इसमें जी एफ है वो है, जी एफ है वो एक भाग है, एक, और जी सी है 2 भाग। तो इधर जी एफ का मान हमने रखा 4 और जी सी का मान हो गया, जी सी ज्ञात करना है, और इधर हो गया 1/2। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो गया जी सी एकम जी सी बराबर 4 दूनी 8, जी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, जी सी का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग में हमें दे रखा है बी में हमें दे रखा है ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है जी डी। तो यहाँ देखिए जी डी इसमें छोटा वाला भाग है, ए डी इसमें 2 और 1 3 भाग है, तो हमें निकालना है जी डी। तो जी डी बटा ए डी, इसको हम लिख सकते हैं जी डी बटा ए डी, यह हम लिख सकते हैं ए डी बटा जी डी। अगर हम लिखते हैं ए डी बटा जी डी, तो ए डी है इसमें, ए डी यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 और 1 3 भाग है, और जी डी इसमें हुआ, जी डी है हमारे पास एक भाग, तो ये एक रखा। यहाँ हमने ए डी का मान रखा 7.5, ये रखा 7.5 बटे जी डी, और बराबर हो गया 3/1। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 जी डी बराबर 7.5 को 1 से गुणा करने पर 7.5, और जी डी बराबर हो जाएगा 7.5/3, और जी डी बराबर हमें प्राप्त हुआ 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 पॉइंट, शेष बच गया 1 के साथ 5 जाएंगे 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, यानी 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें दोनों का मान ज्ञात करा। जी सी है 8 सेंटीमीटर और जी डी है 2.5 सेंटीमीटर।